Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to ES Paknich Production. Myself, Imran Ali Rai, and today we are going to do the most important lecture of your life. मेरा ये लेक्चर इसलिए मशहूर हुआ है कि इसमें हर वो लफ्ज़ और उस लफ्ज़ का इस्तेमाल है जो किसी मखसूस वक्त पर मखसूस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और बर वक्त इसके इस्तेमाल से आपकी इंग्लिश से लोग मुतासर भी हो सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इंग्लिश से मुतासर हों तो आप ये सबक लाजमी लिख लें और याद कर लें। तो बच्चों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, ख़वातीनो हज़रात, बाज़ औक़ात हम लफ्ज़ इस्तेमाल तो कर लेते हैं क्योंकि हमें वो लफ्ज़ आता है, मगर उस लफ्ज़ के मीनिंग का इंसाफ उस लफ्ज़ के लिए होता भी है या नहीं, हमें ये नहीं पता चलता। हम लफ्ज़ बिग का इस्तेमाल बड़ा के लिए करते हैं, यानी कोई चीज़ बड़ी हो तो हम कहते हैं बिग, बट उसकी इंसाफ़ी हमें नहीं पता कि उसके वर्ड के साथ इंसाफ हुआ है या नहीं, या जिस चीज़ के लिए हम उस वर्ड को इस्तेमाल किया क्या उसके साथ इंसाफ हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पहाड़ है, हम कहेंगे देयर इज़ अ बिग माउंटेन, बट बिग का मतलब तो होता है बड़ा, लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि पहाड़ इतना बड़ा होता है कि बिग वर्ड उसके सामने छोटा सा होता है। फिर कोई चीज़ होती है ऊंची, हम कहेंगे टॉल। टॉल का मतलब बड़ा है, लेकिन एक बिल्डिंग है बहुत ज़्यादा बड़ी, तो उसके लिए हम टॉल बिल्डिंग कहेंगे, उसके साथ नाइंसाफ़ी है। तो हमें क्या चाहिए, हमें इस तरह के वर्ड्स याद करने चाहिए जो उसके लिए फिट बैठते हों। तो ख़वातीनो हज़रात, मैंने आप लोगों के लिए ये वर्ड्स तरतीब दिए हैं ताकि आप लोग इनको वहाँ पे इंसाफ के साथ इस्तेमाल कर सकें। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ टॉवरिंग। टॉवरिंग मीन बहुत ही ऊंचा, जो ऊंचाई की तरफ चलता जाए। अभी ये वर्ड्स हैं, इनके इस्तेमाल नेक्स्ट स्लाइड में आपको पेश करूँगा। द नेक्स्ट वर्ड इज़ लार्ज, बड़ा। जैसे लार्ज बर्ड, एक बर्ड होता है छोटा, एक छोटे से बड़ा, एक बड़े से भी बड़ा, जिसको लार्ज बर्ड कहा जाता है। फिर नेक्स्ट वर्ड है जाइगैनेटिक या फिर जाइगैनेटिक। दैट मीन्स टू हेकल, यानी बहुत बड़ा। इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं माउंटेन, यानी जाइगैनेटिक माउंटेन, यानी बहुत बड़े पहाड़। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ह्यूज। ह्यूज आल्सो मीन बड़ा, लंबा, चौड़ा। ह्यूज, लाइक अफरीदी 6, इट्स ह्यूज 6, लेकिन हम कहेंगे इट्स बिग 6 क्योंकि हमें बिग का पता है कि बिग का मतलब है बड़ा। सिमिलरली द नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेट। दैट मीन्स अजीम, अजमत वाला, इज्जत वाला, जो आम लोगों में से ज़्यादा इज्जत पाने वाला हो उसको ग्रेट कहा जाता है। इनर्मस, वसी, गहरा, चौड़ा, ख़त्म ना होता हो। इनर्मस, जैसे इनर्मस स्पेस। जैसे अगर मेरे सामने एक फसल है आलूओं की, वो उसकी काश्त हुई है, तो पहले तो हम किलो में आलू देखते थे, फिर स्टॉल में, हम मंडियों में देखते हैं, फिर हम बहुत बड़े पैमाने पे आलू ही आलू देखते हैं जिसका एक पिंडाल बना होता है, तो वो होता है इनरमस, इनरमस स्टॉल, द इनरमस स्टॉल ऑफ द पोटैटोज। लेट्स यूज सम वर्ड्स हियर। इट वाज स्काई किसिंग बिल्डिंग, यानी ये इमारत फलक बोस है, यानी इतनी ऊंची है कि आसमां को बोसा करती है। एंड द नेक्स्ट वन इज ही वॉज टावरिंग टू द टॉप रैंकिंग। टावर मीन ऊंचा, लंबा, तो टावरिंग ऊंचाई में जाता हुआ, टू द टॉप रैंकिंग यानी बड़े दर्जे पर फाइज होता हुआ। ही वॉज टावरिंग टू टॉप रैंकिंग, वो बड़े दर्जे पर फाइज हो रहा था। I saw a gigantic mountain, मैंने एक बहुत बड़ा पहाड़ देखा। आपको एक्सप्रेशन भी लाने चाहिए। बाज़ औक़ात कुछ स्टूडेंट्स, जब मैं उनसे प्रेजेंटेशन लेता हूँ ड्यूरिंग लेक्चर, वो बिग को बिग कहते हैं, वो ऐसे नहीं कहते इट वॉज बिग मोमेंट, वो कहते हैं इट वॉज बिग मोमेंट। तो एक्सप्रेशन जिसको कहा जाता है बॉडी लैंग्वेज, इन चीज़ों का होना भी ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड इज़ जाइगैनेटिक। आप इसको जाइगैनेटिक सिंपली मत कहिए, आपको चाहिए कि माउंटेन के साथ आप बिग का इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो उसके लिए आप नया वर्ड लाए। तो आपको चाहिए, आप कहें जाइगैनेटिक माउंटेन्स, यानी बहुत बड़े पहाड़।
Here is another example for using gigantic, massive, mass. एक वर्ड है mass. mass का मतलब होता है बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़ा. एक गिलास है, एक इससे भी बड़ा गिलास होता है जिसको आप मॉन्स्टर गिलास कह लें या मैस गिलास कह लें. अ मैस नंबर ऑफ पीपल यानी बहुत बड़ा मजमा हो लोगों का, तो हमें चाहिए हम कहें वी सा अ मैस नंबर ऑफ पीपल, मैसिव नंबर ऑफ पीपल केम देयर. सो द वर्ड मैस जो नॉर्मल से बड़े हो, इस पिक्चर में एक चीज़ आपको मेलन दिखाया गया है. एक मेलन नॉर्मल, एक होता है जो एक हद से ज़्यादा बड़ा हो, जैसे जाइगैनेटिक, मैसिव, और इसके लिए आप मॉन्स्टर मेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मॉन्स्टर मेलन यानी बहुत बड़ा. मॉन्स्टर वैसे तो बला को भी बोलते हैं, और मॉन्स्टर आप बड़ी चीज़ को भी बोलते हैं जो आपकी नॉर्मल निज़ामत से बड़ी हो, या ऐसी चीज़ जो नॉर्मल लाइफ में ना आती हो लेकिन यकायक आ जाए, वो हो आम चीज़ मगर बड़े लेवल पे देखने में बहुत बड़ी नज़र आती हो, जैसे ये वाटरमेलन. सो आपके लिए मॉन्स्टर है ये वर्ड. फिर एक गाड़ी है, एक छोटी गाड़ी. उसी छोटी गाड़ी को बड़ी फार्म में लेकर जाया जाता है, तो वो एक गाड़ी नहीं रहती, उसके साथ एक वर्ड मुंसलिक होता है जो कि मॉन्स्टर है, जैसे मॉन्स्टर ट्रक. मैसिव नंबर ऑफ पीपल वर देयर आई सा एट जाइगैनेटिक माउंटेन. बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर थे एक बहुत बड़े पहाड़ पर. एक वर्ड है बिग और एक वर्ड है बिग से भी बिगर, फिर बिगेस्ट, मगर वो इंसाफ नहीं कर पा रहे. जैसे एक दरख्त है वो बहुत बड़ा है, तो उसको हम कहेंगे इट्स मॉन्स्टर ट्री, मॉन्स्टर. फिर एक सांप हो, मॉन्स्टर का इस्तेमाल करें. एक बैल है जो बहुत बड़ा है, तो वो मॉन्स्टर. यूजिंग वर्ड बिग विद द अदर सेंस वी कैन यूज मैसिव, इमेंस, जायंट. जायंट वैसे देव को भी बोलते हैं, जिन को भी बोलते हैं, और इसकी फीमेल होती है जायंटेस. सो हमें एक नॉर्मल से ज़्यादा चीज़ का नज़र आना जायंट कहलाता है. शिद्दत इख्तियार करना इमेंस कहलाता है. मैसिव होता है बहुत ज़्यादा, गिने ना जा सकते हो. Let's talk about the word using smart, intelligent. We have many words to use with another way we need to do is the word is witty. Witty word wit से निकला है जिसका मतलब है अकल, दानाई वाला, हिकमत वाला, हाजिर दिमाग, हाजिर जवाब. विट अकल. यू आर आउट ऑफ योर विट यानी आप अपनी अकल से बाहर हो, आपकी अकल ठिकाने नहीं, आपके होश ठिकाने नहीं. यू आर आउट ऑफ योर विट, यू आर आउट ऑफ विट. यूजिंग विटी is an adjective that means हाजिर दिमाग. कोई बात हो, अक्सर आपके यहाँ फैमिली में, फ्रेंड्स में, आपकी क्लास फेलोज़ में, इवन आप टीचर्स में, इवन के आपके एनिमीज़ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काफ़ी विटी वाइज रखते हैं. आप बात करो फ़ौरन जवाब देते हैं और आपकी बोलती बंद हो जाती है. वो लोग विटी होते हैं. बाज़ लतीफ़े सुनाने में बड़े विटी होते हैं, आपको फ़ौरन हंसा देते हैं. और बाज़ औक़ात लोगों में विट नहीं होता, आउट ऑफ विट होते हैं, बात नहीं कर पाते, मजमा देख के उनको बात भूल जाती है. लेकिन जिनको नहीं बोलती वो हंसाने में कामयाब हो जाते हैं, उनको विट्टी कहा जाता है. WITTY, विट्टी. नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्राइट. दैट आल्सो मीन ब्राइट माइंडेड, रोशन दिमाग. इंजीनियस, शरीफ, सीधा सादा. शार्प, तेज़ दिमाग का, ब्लेड की तरह तेज़. ये भी विट्टी के तौर पे है, मगर ये बोलने में नहीं बल्कि कामों में बड़ा तेज़ होता है, सीखने में महारतें बड़ी जल्दी हासिल कर लेता है. द नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्रेनी. इट्स सिमिलर टू द शार्प एंड विटी, दोनों मिलके ब्रेनी कहलाते हैं, दिमाग वाला. ब्रिलियंट, शानदार, और ये भी इंटेलिजेंसी और इंटेलिजेंट होने की निशानी है. लेट्स यूज सम वर्ड्स. ही इज़ सो विटी, वो काफ़ी हाजिर दिमाग है. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ यू आर सो शार्प, तुम बड़े तेज़ हो. शी इज़ गिफ्टेड वन, वो एक अनमोल है, वो एक तोहफ़ा है. बाज़ का तोहफ़ा एक वो होता है जो प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन बाज़ का एक इंटेलिजेंट होना तोहफ़ा कहलाता है, जैसे गॉड गिफ्टेड. द नेक्स्ट वर्ड इफ़ वी आर गोइंग टू यूज़ फॉर ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव यानी खूबसूरत कहना हो, तो हमें ग्लैमरस वर्ड नहीं भूलना चाहिए. कैन बी यूज फॉर द गर्ल.
can be used for the scene, can be used for the nature, can be used for anything that is like animal. We can also use attractive for using दिलकश, दिल को अच्छा लगने वाला, दिल को मुँह लेने वाला. Attractive, attractive, attractive. And the next word is gorgeous. Gorgeous, same meaning with the dilkash, that is attractive. And the next word is elegant. Elegant, उम्दगी वाला, nice, नफीस. और फेसबुक ने हमें सिखाया एक वर्ड nice. वो नाइस की जगह पे आप अगर ये वाली वर्ड सारे ही इस्तेमाल कर दें, आप लोगों को मुतासर कर सकते हैं. द वर्ड इज़ एलिजेंट, उम्दगी के साथ. द वर्ड स्टनिंग, बहुत ज़्यादा पुरकशिश, चमकता हुआ चेहरा, रोशन. एंड द लास्ट वर्ड इज़ एक्सक्यूजेट. द वर्ड एक्सक्यूजेट, दैट मीन्स ऐसा चेहरा, ऐसी कशिश जो काफ़ी पुरकशिश हो, खूबसूरती हो. ये सबसे ज़्यादा खूबसूरती एक्सक्यूजेट होती है. द नेक्स्ट वर्ड इज़, जब आपको छोटा लफ्ज़ कहना हो, कोई चीज़ छोटी, जैसे स्लाइट वर्ड है, माइनर वर्ड है. इसी तरह आपको मुख्तसर यानी टीनी. टीनी मीन्स ऐसी एज जो टीन में हो, तो उसी से वर्ड लिया गया टीनी, छोटा, मुख्तसर. द वर्ड स्मॉल, दैट मीन्स छोटा. टाइनी, दैट मीन्स पतला, छोटा, बारीक. टीनी, छोटा, स्मॉल, छोटा, टाइनी, पतला मगर छोटा. डिमिनुटिव, जैसे छोटा, कोताही, जैसे कमी, कोताही, कम, और कोताह यानी छोटा, थोड़ा, सगीर. द कम्पैक्ट वर्ड, दैट मीन्स ये भी छोटा. द So let's have some example sentences for such words that we are going to learn for impression in your English language. वो कम उम्र है, he is minor. ये नहीं कह रहा he is small, he is little. आप minor का word इस्तेमाल कर सकते हैं. minor का मतलब भी छोटा ही होता है, यानी उम्र में छोटा. So the word that I'm going to reveal you out, that is minor, with the M-I-N-O-R, minor. He is minor. वो कम उम्र है. This mobile is compact of that. ये कुछ मोबाइल मिनी में होते हैं, कुछ कम्पैक्ट सीरीज़ में होते हैं. जैसे एक्सपीरिया सोनी में, जो मेरा फेवरेट ब्रांड है, उसमें कम्पैक्ट मोबाइल भी होते हैं. यानी एक दफ़ा छोटे मोबाइल ने आना होता है, छोटों ने, फिर बड़ा मोबाइल आ जाता है. वो सिमिलर उसी डेमो में होता है जो बड़े मोबाइल ने आना होता है. तो मैं पहले कम्पैक्ट ख़रीदता हूँ, फिर D+1. सो कम्पैक्ट मोबाइल यानी मिनी मोबाइल. सो कम्पैक्ट मीन छोटा. इट इज़ टाइनी बॉक्स. टाइनी छोटा सा, बारीक सा, जैसे एक पिंच में आ जाता हो आपके दोनों उंगलियों के दरमियान में, पिंच में. माइक्रोस्कोपिक, बारीक बीनी से देखा जाने वाला. पीटाइट, छोटा सा, नन्ना मुन्ना. अब ये पीटाइट गर्ल एक ऐसी लड़की होती है जो कद में छोटी होती है मगर खूबसूरत होती है और पूरे दिनों की होती है. सो द वर्ड वी, दैट मीन्स थोड़ा सा, छोटी उम्र का, यानी छोटा सा. When I was wee in my young age, यानी छोटा सा था जब मैं कम उम्र में. Slight, थोड़ा सा. I will use this word in sentence in the next slide. The miniature, छोटी मखलूक, जैसे कीड़ी, चूंटी, इसको miniature कहा जाता है. The word little or little, that's बहुत छोटा. Let's use some words as example sentence. जब मैं छोटा सा लड़का था, when I was just a wee bairn. The bairn mean छोटा बच्चा, wee बहुत ही छोटा. So wee also छोटा, bairn छोटा बच्चा. She is petite girl. Petite छोटे कद में लेकिन खूबसूरत. ये याद रखना, petite girl एक ऐसी लड़की होती है जो कद में छोटी होती है मगर दिलकश खूबसूरत होती है. I have slight favor with you. Slight थोड़ा सा. I have slight favor, मुझे आपसे थोड़ा सा काम है, हल्का सा काम है. I am busy slightly, मैं थोड़ा सा मसरूफ हूँ. The word glance, छोटा सा, लम्हा,
बल्कि ग्लांस का मीन पलक झपकना भी है, जैसे ग्लिम्प्स। सो द ग्लांस वर्ड इज एक नज़र डालना, आंख डालना थोड़ी सी झपक के साथ। द वर्ड लीजर आल्सो मीनिंग दैट फुर्सत, खाली जगह, ऐसा वक्त जो फरागत का हो, जिसमें आपको कोई काम ना हो, जिसमें आप सैर तफरी कर सकें, is called leisure. And the next word is minute or minute. That means lamha. Let's use some words. Have a glance at my work. मेरे काम पर नजर षानी करें। I have no leisure to write you. मेरे पास आपके खत को लिखने की फुर्सत नहीं है। I have no leisure. मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको कुछ लिख सकूं। I have no leisure to write you. And the next word is सुबह के तेज़ी से गुजरने वाला वक्त, the wee hour of the morning, यानी छोटे छोटे घंटे। हालांकि एक आवर होता तो आवर ही है, मगर सुबह का आवर बहुत जल्दी गुजरता है। So the wee hours of the morning, सुबह के तेज़ी से गुजरने वाला वक्त। हंसने के हवाले से कुछ फिक्रें, कुछ वर्ड्स। The snickered word that means आहिस्ता आहिस्ता हंसना। Giggled, कहा लगा के हंसना, हा 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 हा। The next word is cackled, खिलखिलाकर हंसना, किड़किड़ करना। And the next word is roared, गूंजना, गर्जना, दौड़ के हंसना। मोटे लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं ऊंचा। The teetered word, मुंह दबा के हंसना, that is teetered. And the next word is chuckled, that means also मुंह दबा के हंसना, हंसना। देखना, देख लिया, देखा। The word glimpse is like झलक, झपकना, आंख झपक कर देखना, glimpse. The next word is notice, that means इतला. And the next word is spotted, दागदार, नजर आने वाला. And the next word is observed. The observed, that means मुशाहिदा करना, गौर से देखना. The sighted words, नजर डालना अपनी आंखों से। The word sighted, नजर डालना, observed, मुशाहिदा करना। एंड एक वर्ड था जो ग्लांस था, और ग्लांस और साइट दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन ग्लांस होता है एक लम्हे के लिए नज़र डालना, साइट होता है देखना किसी मंजर को, नोटिस होता है नोटिस ले लेना, इतला हासिल करना, मौसूल करना, या इतला देना, इतला भिजवाना लोगों की आंखों के सामने। द वर्ड स्पॉट आल्सो मीन्स दैट कि किसी चीज़ पर रोशनी डालना, किसी चीज़ को दागदार बना देना, किसी चीज़ को मार्क कर देना ताकि लोग इसको देख सकें। द ग्लिम्स वर्ड दैट मीन्स के झलक, यानी ऐसी झलक जो चपकते ही हो, जैसे आंखों से पलके चपकना, ग्लिम्स। द वर्ड स्टेयर्ड, घूरना, उसने मुझे घूरा, ही स्टेयर्ड एट मी। एक बंदा घूरता है लेकिन हम कहते हैं कि उसने मुझे देखा, हालांकि हमें ये कहना चाहिए कि उसने मुझे घूरा, दैट मीन्स कि ही स्टेयर्ड एट मी, ये नहीं कहना ही वॉच्ड मी, ही लुक्ड एट मी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ग्लैंस्ड। द ग्लैंस्ड वर्ड इज नजर डालना। आइड, देखना, सेम वर्ड एज ग्लैंस। साइट। द वर्ड गेज, तकना, घूरना, लड़कियों को देखना, गेज द गर्ल। स्पाइड, नज़र डालना, वो वाली जिसमें आप जासूस कहलाते हो, यानी जासूसी करना, स्पाई। एग्जामिन्ड, उसने मुआयना किया, उसने देखा। ऑब्जर्व एंड एग्जामिन, सेम मीनिंग। स्पाई, दैट मीन्स आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि जासूसी करना, स्पाई, स्पाइड, स्पाइड। गेज, घूरना, तकना, स्टेयर भी घूरना होता है लेकिन गुस्से से। ग्लैंस, नज़र डालना, आई भी नज़र डालना। ग्लैंस और आइड का भी और साइड का आपस में ताल्लुक है, इन्हें आँख से देखना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज अबाउट कहना, फरमाया, बोला, कहा। द वर्ड रिमार्क्ड, बयान किया, बयान दिया। द वर्ड रिस्पॉन्डेड, जवाब दिया। द वर्ड डिमांडेड, मुतालबा किया, यानी मुतालबा करना, डिमांड। एंड डिमांडेड, दैट मीन्स मुतालबा किया। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज स्टेटेड। स्टेट, उसने कहा। द नेक्स्ट वर्ड इज शाउटेड, उसने चीख कर कहा।
हम ये नहीं कहेंगे ही सेड, जब वो रोते हुए कुछ कहेगा तो वो शाउट कर रहा होगा। एंड नेक्स्ट वर्ड इज विस्पर्ड, उसने सरगोशी की, आहिस्ता से उसने कहा। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज रिप्लाइड, दैट मीन्स जवाब दिया। एंड एक्सप्लेन्ड, यानी कुछ एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करना जैसे बयान करना, उसने कुछ कहा। एंड द वर्ड एक्सक्लेम्ड, दैट इज पुकार उठा, बोल पड़ा, मस्जिद में बैठा हुआ था और उससे रहा नहीं गया, वो खड़ा हुआ, उसने एक्सक्लेम किया। द वर्ड एक्सक्लेम and the word explain, that has difference. The explain is something we need to tell in details, कि हम कुछ डिटेल में बयान करते हैं। and the word exclaimed, that means पुकार उठा, बोला। the next word is narrated. the narrated word is like narration, एक स्टोरी को इवेंट पे रिवायत करना, बयान करना। नरेट किया, उसने ये स्टोरी नरेट की, मुझे कहानी सुनाओ, नरेट मी स्टोरी, वो हमें स्टोरी सुना रहा था, ही वॉज नरेटिंग एस अ स्टोरी। यानी ऐसा वर्ड जिसमें अपने टेल कहना हो, से कहना हो, वहाँ पे हम नरेट का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। नरेट करना, बयान करना, रिवायत बयान करना, कोई कहानी सुनाना, एक ऐसी चीज़ जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो आपके जहन में, उसको रिपीट करना भी नरेट कहलाता है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज स्पोक. The spoke word has been taken from the first form of speak, spoke, spoken, speaking, यानी बोला। And the word पूछा यानी questioned या फिर discovered. Discover का मतलब या inquire का मतलब भी सेम होता है। Discover, the word D-I-S-C-O-V-E-R-E-D, that means discovered. उसने दरियाफ्त किया, उसने पूछा। और ये वर्ड्स आप वहीं इस्तेमाल कीजिएगा जहाँ पे आपको ये कहना है कि उसने कहा, उसने जवाब दिया, उसने बोला, उसने बयान किया, वो पुकार उठा, वो चिल्लाया, उसने रिवायत बयान की, उसने एक बात बताई, उसने पूछा, उसने इंक्वायर किया, उसने डिस्कवर किया, उसने दरियाफ्त किया। तो ये वर्ड्स आप वहीं पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको बुरी लगती हैं और कुछ चीज़ में आप किसी की बुराई बयान करना चाहते हैं, तो आप कुछ फील कर रहे होते हैं जो बैड होता है, तो आप ये कहते हैं कि वी आर फीलिंग बैड। बैड एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है बुरा, मगर आपको पता है कि हर चीज़ बैड नहीं होती। कुछ ईवल होता है, कुछ ब्रूटल होता है, कुछ ऑब्सीन होता है, कुछ नेस्टी होता है, कुछ एबहॉरेंट होता है, कुछ एट्रोशियस होता है। तो इन वर्ड्स के साथ भी आपको इंसाफी ही करनी है। जैसे वर्ड है evil. The word evil mean बुरा, he is evil boy, that is evil guy, you need to avoid him. And the next word that is abhorrent. The abhorrent जिससे घिन आती हो, जो काबिल नफरत हो, the abhorrent. And atrocious संग दिली के साथ। The brutal word that is zalim. And obscene fohish, बुरा, गंदा। And the nasty is the similar word of obscene, that means नफरतंगेज, गंदा या गंदे। The wicked word बदकार लोग, wicked people, बुरे लोग, बदकार, गुनहगार। The word dreadful, that means खौफनाक। हम बाज़ का खौफनाक को भी बैड कहते हैं, जैसे मुझे एक बुरा ख्वाब आया। हम ये नहीं कहते I had a dreadful dream, हम ये कहते हैं I had a bad dream। तो हर चीज़ में आप बैड का इस्तेमाल करते हैं जिसमें आप उसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे होते हैं। एंड द वर्ड इज सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब होता है बदशगुन, मनहूस, यानी ऐसी चीज़ जिससे नहूसत फैलती हो, वो सिनिस्टर कहलाता है, सिनिस्टर। सो द सिनिस्टर वर्ड इज बीन यूज्ड फॉर बदशगुनी, मनहूसियत, मनहूस। ऐसी चीज़ जिससे बदशगुनी पैदा हो, उसको इंग्लिश में सिनेस्टर कहा जाता है। एंड द वर्ड दैट इज़ ड्रेडफुल, यानी जहाँ आपने कहना हो खौफनाक। ही केम टू मी इन फ्रोशियस फेस। फ्रोशियस और ड्रेडफुल जिसका मतलब है खौफनाक, रोब वाला, गुस्से वाला, डरावना, ड्रेडफुल। वो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाया, तो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाए की बजाय आप ड्रेडफुल का इस्तेमाल करें। He cried dreadfully. He made a dreadful noise. उसने बहुत बुरा खौफनाक शोर पैदा किया। He made a dreadful noise. And we need to avoid
द wicked people. द wicked mean बदकार लोग. कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, उसकी अच्छाई बयान करना चाहते हैं, तो उसमें आप उसको कहते हैं गुड, नाइस. इसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको क्या कह सकते हैं? आप ग्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं. ग्रेट का मतलब होता है अजीम, अजमत वाला, जिसकी इज़्ज़त हो. चुनांचे एक मजमे में चंद लोग हैं जिसमें से एक इंसान उन लोगों से ज़्यादा इज़्ज़त वाला होता है, जिसको आप ग्रेट कह सकते हैं. आई हैड अ ग्रेट पर्सनैलिटी टुडे, वी आर गोइंग टू वेलकम यू विद वार्म हैंड्स. The next word is marvelous, that is अनोखा, हैरतअंगेज. He made a marvelous, excellency. He performed marvelously. उसने हैरतअंगेजी से काम कर दिखाया. The superior word, that is आला. हम फेसबुक पे भी कमेंट करते हुए हम आला लिखते हैं, तो हम superior भी लिख सकते हैं, हम great भी लिख सकते हैं, marvelous भी लिख सकते हैं, splendid भी लिख सकते हैं. इसके अलावा एक वर्ड था, पहले मैंने आपको बताया, जिसका मतलब था तोहफा यानी गिफ्ट. तो एक गिफ्ट यानी एक ग्रांट. ग्रांट भी एक ऐसी चीज़ है जो आपको बख्शिश में मिली होती है. यानी एक अच्छा आदमी किसी कौम के लिए एक गिफ्ट होता है, एक अता होती है, यानी ग्रांट होती है, GRANT, ग्रांट. तो हम ये कहेंगे ही इज़ अ ग्रांट फॉर अस. अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरों के लिए होता है ना. तो वो किसको मिला? हमें मिला. क्या हुआ? अता हुआ, उसकी हमें बख्श हुई, वो हमें बख्शा गया. तो इस लफ्ज़ को समझिए कि यू आर ग्रांटेड फॉर अस. आप हमारे लिए एक बख्श हो, आप हमारे लिए एक अता हो, आप हमारे लिए एक तोहफा हो, आप हमारे लिए अनमोल हो. सो गिफ्ट एंड ग्रांट, बोथ वर्ड्स कैन बी यूज्ड फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ समवन हु इज़ गुड टू यू. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ terrific. द terrific मीन्स लाजवाब, कमाल का, क़यामत खेज, गज़ब का, यानी बहुत ही आला, नफीस. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज स्प्लेंडेड, दैट इज शानदार. खुशी, खुश बताना, खुशी के बारे में. फैसिनेटिंग, दिल फरेब, महसूर कुन. इंगेजिंग, इंगेज का मतलब होता है कि मज़े लूटना. मज़े कैसे लूटे जाते हैं कि आपको ये चीज़ काफ़ी इंगेज कर रही है, आपकी तवज्जो को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है. दैट मीन्स इंगेज कर रही है. सो दैट इज़ एंगेजिंग, यानी वायरल हो जाना. एक चीज़ लोगों की तवज्जो का मरकज़ मान जाना इंगेजिंग कहलाता है. जैसे एक पिक्चर है, आपके फ्रेंड ने अपलोड की है, आप उस पर ये भी लिख सकते हो कि ये पिक्चर में इतनी अट्रैक्शन है कि ये एंगेजिंग है, पब्लिक में ये काफ़ी इंगेज हो जाएगी. एंड द वर्ड गाला, दैट इज़ खुशी. एंड गाला का मतलब ये भी होता है जश्न. और जश्न का दिन जो भी हो वो गाला डे कहलाता है, यानी कि सेलिब्रेशन का दिन. अ डे ऑफ सेलिब्रेशन, गाला डे. द ग्लैड वर्ड GLAD, दैट मीन्स खुश. एंड द वर्ड मैरी, दैट मीन्स मज़े लूटना. ईट, ड्रिंक एंड मेक मैरी. खाओ पियो और मज़े उड़ाओ. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ वंडरफुल, हैरान कुन. And the next word is pleasant. The pleasant means खुशगवार. खुशगवार, pleasant, दिल को खुश करने वाला. And the next word is delightful, दिल को खुश रखने वाला, दिल को खुशी देने वाला, दिल को किक देने वाला. The delightful. Let's have some example sentences. You are doing a wonderful job. आप हैरान कुन काम कर रहे हैं. The wonderful job you are doing. दोस्तों का इकट्ठा होना खुशगवार बना देता है. Getting together of friends is pleasing. The pleasing mean खुश करना, दिल को खुश करना, खुशी देना, please कहलाता है. The act of pleasing. This scene of nature delights me. ये कुदरत का नज़ारा मेरे दिल को खुश कर देता है. Delight कर देता है, दिल को खुशी देता है. खुश असलूबी. The scene of nature delights me. कुदरत का ये नज़ारा मेरे दिल को खुश कर देता है. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़, जब आपको सैड बताना हो कि कोई अफसरदा है, कोई बेबस है, अफसोस में है, सैड है. हम हमेशा ही कहते हैं आई एम फीलिंग सैड, ही इज़ फीलिंग सैड, शी इज़ फीलिंग सैड, दे आर फीलिंग सैड, वी आर फीलिंग सैड, ही इज़ फीलिंग सैड, इमरान इज़ फीलिंग सैड. Why not if we just calculate
the measurement of being sad, how much he is feeling sad. If he is feeling too much sad, we can say depressed. Miserable, खस्ता हाल, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, दुखी, बिल्कुल कच्चा कच्चा, पोला पोला. Miserable, he is in miserable condition. He is in deplorable condition. Deplorable means कि कोई अफसोसनाक हालत में हो. And the word downed यानी नीचे को, खसारे में, परेशान, बेबस. DOWNED, downed यानी एक तो डाउन है ही है, फिर और भी डाउन हुआ, तो डाउन की सेकंड फॉर्म मान लीजिए डाउन्ड है, तो उसका मतलब है परेशान, बेबस, खसारे में, घाटे में. And the next word is depressed. The depressed mean अफसुर्दा, अफसोस में, उदास. And woeful, that means अलमनाक. And the word gloomy, that means बेबसी के आलिम में, गम से भरा, तारीखी में डूबा हुआ, गमों के बादल छाए हुए, अंधेरा ही अंधेरा. That is we can say gloomy यानी दुख में. And the next word is miserable, खस्ता हाल, कच्चा, दुखी. The sorrowful, गमज़दा, दुखी. Let's have some example sentences. वो आजकल काफ़ी परेशान है. He is down these days. मैं काफ़ी अफसुर्दा हूँ. I am so depressed. The depressed mean दिली तौर पे डूबा हुआ. वो गम की तारीखी में है. He is in gloomy. The gloomy word that means तारीख में यानी अंधेरे में, गमों के अंधेरे में कोई खुशी का उजाला ना हो, और अंधेरे को दुख भी कहा जाता है. और ग्लूमी एक ऐसा मंजर है, एक ऐसा सीन है जिसका मतलब होता है कि गम के बादल छट रहे हैं, जिसमें गम ही गम में सब डूबे हुए हैं, हर तरफ खामोशी है, अंधेरे में है. ये एक नज़ारा होता है. और एक मौसम में ग्लूमी भी होती है, जिसमें दिन के वक्त बादलों का आ जाना ग्लूमी कहलाता है, क्योंकि तब हल्का हल्का अंधेरा हो जाता है, लोग बोलना कम कर देते हैं, खामोशी छा जाती है, जिसको दुखी वाला मौसम कहा जाता है, जिसकी इंग्लिश है ग्लूमी. And the next word that I'm going to expand you more when we are going to talk about gloomy, especially he is under the weather these days. Word under the weather इसका मतलब है बीमार होना, तबीयत नासाज होना, परेशान होना, किसी का दिल ना करना कोई काम करने को, क्योंकि वो परेशान हाल है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी तबीयत नासाज है, वो बीमार है, तो वो अंडर द वेदर होता है. किस में होता है? अंडर द वेदर, जिसका उर्दू मतलब है तबीयत ठीक ना होना. कोई खसारे में आ जाए तो वो भी अंडर द वेदर ही होता है. एंड द नेक्स्ट वर्ड दैट आई टोल्ड यू, वी कैन यूज ग्लूमी. ग्लूमी आपके सामने एक मंजर आपको दिखाई दे रहा है, तारीखी छाई होना, दिन के वक्त सैड होना. And the next word when we talk about अफसुर्दा, sad, unhappy, नाखुश, dejected, उदास, forlorn, बेकस, नाउमीदी में, melancholy, दिलकशी, बेबसी, crestfallen, सरनिगूं. ये झंडा crestfallen हो जाता है जब कोई दुख हो, तो उसको crestfallen कहा जाता है. crestfallen मीन कि झंडा सरनिगूं है. कोई सोगवार फिज़ा हो, दुख हो, कोई अलमनाक वाक़या हो, तो झंडे को crestfallen कर दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि गम का समा है. एंड द mournful मीन्स गमगीन, उदास, सोगवार. तो ये वर्ड्स आप जब अफसुर्दा के लिए इस्तेमाल करेंगे, सैड के लिए इस्तेमाल करेंगे, अनहैप्पी, डिजेक्टेड, फॉरलॉर्न, crestfallen एंड mournful एंड melancholy, तो क्यों ना आप किसी को इम्प्रेस कर पाएंगे. किसी को पसंद करना, आप आई लाइक यू कहते हैं, आई लाइक हिम, आई लव हिम. कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो आप इससे हटके इस्तेमाल कर सकते हैं. शायद आपको वो वर्ड मिल ही जाए, जैसे एडमायर, तारीफ़ करना. एक मान लीजिए टेबल पे एक कपल बैठा हुआ है, वो हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है, दूसरे कंट्री में, और अभी नया नया उन्होंने मिलना शुरू किया है. तो वो जो लड़का है वो लड़की का एडमायरर है, तारीफ़ करने वाला है. अभी ज़ाहिर नहीं हुआ कि वो उससे जहन मिला भी लेता है या नहीं, तो वो फ़िलहाल अभी तक एडमायरर है.
यानी उम्मीदवार है, तारीफ़ें कर करके उसने टाइम गुजारना है कि वो मान जाए कि वाकई वो उसको पसंद करता है। एट द नेक्स्ट वर्ड पसंद करना, अप्रिशिएट करना, सराहना, शाबाश देना। फैंसी, फैंसी मीन ऐसी चीज़, हम कहते हैं ना हमें कोई फैंसी सी चीज़ दिखाओ, फैंसी। जैसे मेरे सामने ये बल्ब है, इसको फैंसी किया गया है, फैसिनेटिंग लग रहा है। तो फैंसी वर्ड निकला है आपकी सोच समझ के मुताबिक, आपकी गुमान, जैसे आप गुमान कर रहे हो वैसे ही आपको चीज़ मिले, वो फैंसी होती है। फैंसी का मतलब ये नहीं होता कि ट्रेंड में हो, न्यू हो। फैंसी मीन जैसा आप गुमान करना चाहें, जैसे आप चाह रहे हो उसके मुताबिक। तो आदमी, आपका हस्बैंड, आपको मिलने वाला प्यार फैंसी होना चाहिए ना, आपकी सोच के मुताबिक। द वर्ड अडोर, पसंद करना, जैसे आई अडोर यू। आइडोलाइज, द आइडोलाइज दैट मीन्स अपना हीरो मानना, अपना आइडियल मान लेना, अपना आइडियल बना लेना। आई आइडोलाइज यू, मैं आपको अपना हीरो मानता हूँ। लेट्स हैव सम एग्जांपल सेंटेंसेस फॉर यूजिंग द वर्ड आइडोलाइज। हीरो बनाना, अपना आइडियल मान लेना, अपना मिसाली बना लेना। द वर्ड इज आइडोलाइज। आई हैव आइडोलाइज्ड यू, मैंने तुम्हें अपना हीरो बना लिया है, तुम मेरे हीरो हो अब से। ही इज़ द एडमायरर, वो उसको पसंद करने वाला है, वो उसकी तारीफ़ करता है। इसका ये मतलब नहीं है, बल्कि इसका ये मतलब उसको पसंद करने वाला है, करने ही वाला है। ही अप्रिशिएटेड अस, उसने हमें शाबाश दी। पसंद करना, किसी चीज़ को लाइक करना, प्रेफर तरजीह देना, चेरिश अपनी पसंद को बरकरार रखना। एक चीज़ आपको पसंद है, उसी पसंद को बरकरार रखना, उसमें बुरी चीज़ ना देखना, और अगर कोई चीज़ बुरी उसमें नज़र आए भी तो वो आपको प्यारी लगे, इसको कहते हैं चेरिश। चुनांचे वर्ड डिफरेंस पूछा गया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चेरिश एंड लव, तो उन्होंने कहा लव एक गुजारे लायक एक लफ्ज़ है। अभी तक जो प्यार है उसका असल लफ्ज़ नहीं आ पा रहा, जो प्यार इंसान को होता है उसकी फीलिंग का असल लफ्ज़ नहीं मिला। तो अभी गुजारे के लिए लव लिखा तो गया है, लेकिन अभी भी लव वर्ड की कदर है। मगर चेरिश एक क्वांटिटी है जो एक लिमिटेड है, जो फिट होगी, मगर लव अभी भी मुकम्मल वर्ड नहीं बन सका। जितनी फीलिंग्स होती हैं उसके मुताबिक लव एक लव है, ना ही उसका कोई मुतबादिल है। और अभी ये जो फीलिंग्स होती हैं इसको सही मायने नहीं दिए गए कि ये है क्या चीज़, लेकिन अब फ़िलहाल हर ज़बान में इसको एक एक लफ्ज़ दिया गया है, लेकिन अभी क्या है, आर्जी है। तो कोशिश करते हैं चेरिश वर्ड आगे लाएं, मगर चेरिश वहाँ पे ख़त्म हो जाता है जहाँ पे आपको बुरी चीज़ भी अच्छी लगने लग जाती है, मगर ये तो प्यार की एक शाख है। द केयर फॉर, दैट मीन्स ख्याल रखना, क्योंकि आप उससे पसंद करते हैं। फेवर, किसी की भलाई कर देना। इंजॉय, लुत्फ़ अंदोज़ होना। द ट्रेजर, अपनी पसंद का ख्याल रखना, उसको ख़जाना समझ के उसको क्या करना, छुपा के रखना, उसके ख्याल रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने, लड़की ने ख़त दिया, उस ख़त को ट्रेजर किया आपने, यानी छुपा के रखा, संभाल के रखा, आपने इसको चेरिश करके रखा, मीन ख्याल से रखा। मैंने एक ख़त संभाल कर रखा, आई चेरिश अ लेटर दैट शी रोट टू मी, जो उसने मुझे लिख के दिया था। मैं अपने बच्चों को तरजीह देती हूँ, आई प्रेफर माई चिल्ड्रन, मैं तुमसे प्यार से साथ रखता हूँ, आई चेरिश यू, यानी हमारा प्यार अभी भी कायम है। द वर्ड नाइस, नफीस, यानी ही इज़ नाइस मैन। जब शादी किसी मजमे में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में एक लड़का आपको नाइस और नफीस से भी ज़्यादा कुछ लग रहा होता है, जिसके लिए आप, अगर वो रहम दिल हो तो काइंड, अगर मुखैर हो, खैरात देने वाला हो, दिल खोल के फ्याज हो, साखी हो तो बेनेवोलेंट, अगर पुरफ़िक्र हो, गौर फ़िक्र करने वाला हो, आपकी तरफ तवज्जो देता हो तो थाटफुल, अगर एहसान हो करने वाला, रहीम हो तो ग्रेशियस, अगर काबिल गौर हो, कंसीडरेबल, यानी आप उसके ऊपर गौर करें तो आप उसका, वो आपके लिए कंसीडरेबल है, आप उसको कंसीडर करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। अगर वो बहुत ही अच्छा हो, तहज़ीब वाला हो, बुरी बातें ना करता हो, बुरी महफिल में ना बैठता हो, डिसेंट कहलाता है। लाइक ही इज़ डिसेंट गाय, वो एक महज़ब लड़का है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ कंजीनियल, दोस्त मिजाज, यानी घुल मिल जाने वाला, मिंगल हो जाने वाला, नखरा ना करता हो, ना ही गुस्सा करता हो, ना ही दुख फील करता हो, बिल्कुल फ्रेंडली रिलेशन रखता हो, कंजीनियल।
जिन दोनों लोगों की आपस में बनती हो, बहन भाइयों की या दोनों भाइयों की या दोनों बहनों की या दोनों क्लास फेलोज की, कॉन्जीनियल माइंडेड कहलाते हैं। दे आर कॉन्जीनियल। दो क्लास फेलोज क्लास में इकट्ठे बैठते, इकट्ठे छुट्टी करते, इकट्ठे स्कूल से आते हैं, इकट्ठे पढ़ते हैं बैठ के, उनके रोल नंबर्स भी इकट्ठे ही होते हैं, उनकी कोशिश होती है, तो वो कॉन्जीनियल होते हैं, उनके माइंड मिलते हैं, वो दोस्त मिजाज होते हैं। एग्रीएबल, बात को मुतफिक करने वाला, ठीक है, हर बात को ओके करने वाला। द वर्ड कर्टियस, खुश इखलाक, बिल्कुल खुश इखलाक, हंसने वाला। वार्म, वार्म होता है गर्म, मगर वार्म आदमी हो तो वो गर्म मिजाज होता है, गर्म जोशी वाला होता है। एफेक्शनेटिव होता है, इफेक्शन रखता है। इंथुजियास्टिक होता है, इंथुजियाज्म वाला होता है कि उसमें वलवला होता है, हर चीज़ को वेलकम करता है पुरजोश तरीके से, वार्म हैंड से। द वर्ड कॉर्डियल, दिल लगी से, पुरजोश। ह्यूमेन यानी जानवरों से मोहब्बत करने वाला, उसके अंदर एक दिल हो, यानी वो कीड़ी को ना मार सके, चींटी को ना मार सके, किसी चीज़ को पाँव तले ना रौंद सके, फूलों से मोहब्बत करता हो, उसको प्यार से रखता हो, संभाल के रखता हो। जानवरों से मोहब्बत करता हो, यानी कि ज़िबा कर देता हो। ज़िबा करना भी कोई गुनाह तो नहीं है, मगर कई लोगों की हिम्मत नहीं होती कि वो बकरा ज़िबा कर सके, उसको देख सके, तो वो ह्यूमेन किस्म के होते, बहुत ज़्यादा इंसानी टाइप होते हैं, नरम दिल होते हैं। इसमें आपके पास ये वर्डिंग होनी चाहिए कि जैसे ये ह्यूमेन है, जानवरों से भी मोहब्बत करती है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉर्डियल है, और ये काफ़ी वार्म है, और ये दोनों कॉन्जीनियल हैं। द वर्ड फैर्सिकल, मिजाहिया, फ़नी, जब हमें किसी के फ़न के बारे में, मिजाह के बारे में कहना हो कि वो काफ़ी मुज़हका खेज़ बात है, इट्स फैर्सिकल। कोई आदमी मस्करा टाइप होते हैं, अपने हाथों से बॉडी लैंग्वेज के साथ मिजाह पैदा करते हैं, उनका चलना भी मिजाह पैदा करता है, मस्खरापन होता है, तो वो होता है जोकुलर, जोक्यूलर। अम्यूजिंग, हंसाने वाला, दिल बहलाने वाला। ह्यूमरस, खुश तभी, कई लोग मुस्कुराहट में फ़नी चीज़ें बयान कर जाते हैं, ह्यूमरस होते हैं, वो बात में भी बात को लगा जाते हैं दूसरों को, तो वो ह्यूमरस। कुछ लोग बातों में बात का जवाब देते हुए मिजाह पैदा करते हैं, विट्टी कहलाते हैं। कुछ लोग तमस्खराना नक्श बनाते हैं, बनाना, वो कॉमिकल कहलाता है, किसी तस्वीर को फ़नी बना देना, कॉमिकल। विट्टी, हाजिर जवाब, हाजिर दिमाग, हंसाते हुए फ़ौरन जवाब दे देता हो, किसी बात का जवाब हंसी वाला देता हो, तो वो विट्टी कहलाता है। ह्यूमरस, खुश तभी, कोई ऐसा जुमला जिसमें ह्यूमरस हो, कोई तंज हो, मिजाह हो, खुश तभी बात हो, जिसका गुस्सा ना लगे, वो ह्यूमरस होता है। कुछ लोग अजीम पर्सनालिटीज़ जैसे कायद आज़म थे, वो थोड़े से ह्यूमरस टाइप भी थे। और एक इंसान का होना ये भी ज़रूरी है कि वो सेंस ऑफ ह्यूमर रखे, कि वो मिजाक को समझता भी हो, उसको हंसी भी हल्की सी आती हो, ये ना हो कि पापड़ जैसा मुंह बना के बिल्कुल अकड़ में रखे, हल्का सा चुटकुला भी सुनाता हो और सुन भी लेता हो, उसको समझता भी हो, हंसी भी छोड़ता हो। दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमरस, ये उसकी पर्सनैलिटी। द सेंस ऑफ ह्यूमर होना ज़रूरी है। Here's the example for humorous. And the next word is hysterical. The hysterical, पागल, बावला, गोल, हमारे यहाँ ये भी कहते हैं आप तो बहुत ही गोल हो, यानी पागल बावले से हो, हिस्टेरिकल। कुछ लोगों की बातें इतना हंसाती हैं कि इंसान की वखियाँ बनी जाती हैं, वखियाँ भन देने वाला प्रोग्राम, साइड स्प्लिटिंग, इतना हंसाने वाला कि इंसान की वखियाँ दर्द करने लग जाएं। सो साइड स्प्लिटिंग, वखियाँ भनन वाला। द हिलेरियस, बहुत ही मिजाहिया। लॉफेबल, हंसी के काबिल। सिल्ली, पागल। नॉन सेंसिकल, बेमायनी। लेट्स हैव एन एग्जांपल सेंटेंसेस। ये नॉन सेंसिकल होता है, यानी ऐसी वर्डिंग जो नॉन सेंसिकल रिटन हो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मायने उसके कुछ ना हो लेकिन हंसी ज़रूर आए। जैसे लिखा हुआ है गार्बेज ओनली, नो ट्रैश, यानी कूड़ा फेंकना मना है, सिर्फ कूड़ा फेंकें। प्लीज़ ट्राई टू वॉक विदाउट वॉकिंग, चलो मगर पैदल ना चलो। मगर इसमें लिखा हुआ है पैदल चलना मना है, मगर पैदल चलो, चलने की कोशिश करो। तो ये एक मिजाह है, नॉन सेंसिकल है, जिसमें मायने ना हो किसी चीज़ का मगर हंसी ज़रूर आए। द वर्ड इज़ डैश्ड, जॉग्ड, गैलप्ड, यानी घोड़ा
पलक की मारता है वो गैलप्ड कहलाता है। स्प्रिंट तेज़ी से भागना, ट्रॉटेड रश्ड भागना। These are the example sentences for trotted, glimpse, jogged, sprint. The hurried भागा, bolted, raced, darted, scurried, spread, speed, sped. चलना, marched, hiked, started. मार्च चलना, पैदल मार्च चलना यानी पैदल चलना। हाइक बाहर घूमना फिरना, दूर दराज इलाकों में चले जाना, पहाड़ों पे चलना हाइक कहलाता है। हाइकिंग एक फील्ड है जो लोगों की पहाड़ों को अक्रेस करना हाइक कहलाता है। स्टार्टेड हलकलाना भी होता है बोलते हुए, जैसे बच्चे जो बोलते हैं अपनी बच्चों की आवाज़ में तोतली में, वो स्टार्टेड कहलाता है। मगर कई लोग चलते हुए भी हलकलाते के चलते हैं, वो भी स्टार्टेड कहलाता है। दिस इज़ नोन एज हाइक। इन वर्ड्स को आप अलग अलग फील्ड में लिख लीजिए। ये काफ़ी लंबे अरसे की वोकैबलरी है। एक वोकैब ही होती है जो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंस देती है, आपके बोलने को मुतासिर करती है। इस वोकैब को आप आगे तक भी पहुंचाएं, इसको शेयर करके अपने पास भी रखें और दूसरे लोगों को भी बताएं। अगर आप टीचर हजरात हैं तो इस फील्ड को अपनाते हुए इसी वीडियो को चला दिया करें, अपने स्टूडेंट्स को प्रेफर करें। फिर सिमिलरली इन वर्ड्स को लिखने से, इनको याद करने से आपको काफ़ी मुतासर कुन नताइज सामने आएंगे। सो मैं अब चलता हूँ। दैट्स ऑफ नाउ। थैंक्स फॉर बीइंग विद EI।